राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के सभी साथियों को विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का नमस्कार। साथियों, मैसेज लेट में देने के लिए आप सबसे खेद है। सबसे पहले गांधी जयंती के इस पावन पर्व और की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। साथियों, हमारा संगठन का हमेशा एक ही मकसद रहा है, दिव्यांगजनों के हित के लिए जो भी फैसले हैं हम तन्मयता से लेते हैं और वो करते आए हैं। उसके साथ ही साथ गांधी जयंती के अवसर पर संगठन द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। ये मैसेज यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक साथियों तक इस मैसेज को भेजें ताकि कोई भी दिव्यांग साथी हमारा इस मैसेज से छूट न जाए। ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है और वह पढ़ाई करने में उनकी रुचि है, वह वो करना चाहते हैं और पैसे के कारण उनकी पढ़ाई रुक रही है, तो ऐसे दिव्यांग महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति आज ही बहुत बड़ी और बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है। इनका पूरा खर्चा जो भी होगा संगठन द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी सभी दृष्टिबाधित भाइयों एवं बहनों के लिए जो पढ़ाई आगे करना चाहते हैं और पढ़ाई करने के इच्छुक हैं और पैसे की तंगी के कारण वह अपनी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वो साथी तत्काल संगठन को अवगत कराएं। उनकी हर एक खर्चा संगठन देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। खाने रहने जो भी उनको जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं वहां तक वो पढ़ें, उनका पूरा खर्चा संगठन देगा। ये अवसर सभी दृष्टिबाधित भाइयों एवं बहनों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि है। ऐसे साथी 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक संगठन को अवगत कराने का कष्ट करें और अधिक से अधिक साथियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं ताकि कोई भी साथी हमारा इस मैसेज से छूट न जाए। साथियों, मकसद संगठन का हमेशा रहा है सबका साथ, आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से हमने हर एक बुलंदियों को छूने में सफलता हासिल की है, क्योंकि हमेशा हमारे संगठन का मकसद रहा है कि आप सबकी सेवा में हम समर्पित रहें, समर्पित होकर काम करें। चाहे वह इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की बात रही हो, चाहे वह दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री आवास योजना दिलाने की बात रही हो, चाहे वह दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए लड़ने की बात रही हो, हमने हर जगह आपकी आवाज़ को उठाया है और आगे भी हमारा मकसद है कि आप सबकी आवाज़ को हम उठाते रहेंगे। CGL टायर 1 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। टायर 2 की तैयारी जो साथी जिनका निकल गया है वो अपना टायर 2 की तैयारी करें। साथियों, कुछ लोग हैं जो संगठन के प्रति हीन भावना से देखने का प्रयास करते हैं, पर उनकी सोच, उनकी मानसिकता है हमें ऐसे लोगों के बातों का ध्यान नहीं देकर अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की ओर ध्यान करके संगठन को उन्नति की ओर पहुंचाना है। उसके साथ ही साथ हमारा एक ही मकसद है, आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से हम उन बुलंदियों को छूने में सफल हो रहे हैं। SSC जब हमने माननीय 15 अगस्त 2023 को संगठन द्वारा मुझे बोलने का मौका मिला, SSC मुख्यमंत्री जी के सामने, उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के सामने, हमने वहां भी आपकी आवाज को उठाने का काम किया था, क्योंकि हम जो है चाटुगिरी नहीं करते हैं। हमारा मकसद है आप सबकी सेवा में हमेशा दृढ़ संकल्पित होकर काम करें, दृढ़ संकल्पित होकर आप सबके लिए समर्पित रहें। ये हमारा शुरू से रहा है। चंडीगढ़ के जो साथी परेशान हैं, मैंने फिर कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि आप अपने अंदर एकजुटता ला लीजिए, अपने अंदर एकता ला लीजिए। जितने भी चंडीगढ़ के हमारे साथी हैं वो तत्काल हमें अवगत कराएं, उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और जहां तक मदद हो पाएगी वहां तक हम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। किंतु आप चाटुगिरी में फंसेंगे, आपका जीवन बर्बाद है। अगर आप चाटुगिरी किसी एक प्रति, किसी संगठन के प्रति आप चाटुगिरी करते रहेंगे तो आप करते ही रहेंगे, आपका जीवन ऐसे ही बीतता चला जाएगा। किंतु आप समर्पित होकर सेवा भाव, समर्पण के साथ जो आपके हित के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, संगठन का मकसद एक होना चाहिए, दिव्यांगजनों के हित के लिए जो भी संगठन काम कर रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सबको आगे आना होगा। वो समय आ चुका है साथियों, नहीं, याद रखिएगा, वो समय दूर नहीं है जिस दिन दिव्यांग जनों को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप देख ही रहे हैं हमारे समाज में क्या स्थितियां हो रही है, लोग दिव्यांग को कैसी भावना से देखते हैं। चाहे जिस विभाग में हो, रेलवे में वेरिफिकेशन कराने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है, ये बड़ी चिंता की बात है। हमने इलाहाबाद जोन में
जितने भी 30 दिव्यांगों की सीट थी, हमने 30 दिव्यांगों की सीट को फुल करवाने का काम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति ने किया था और आगे भी हम लड़ाई आपकी लड़ते रहे हैं। चंडीगढ़ की बात आई, हमने लिस्ट मांगी, कोई भी दिव्यांग साथी अपना नाम 2-4-6 को छोड़कर बाकी किसी ने अपना नाम नहीं उपलब्ध कराया। अगर साथियों ने अपना एकजुटता होकर, एकता में बल होती है, कहते हैं ना एकता में बड़ी शक्ति होती है, अगर आप लोग एकता दिखाए होते तो हम आज की डेट में आप ज्वाइनिंग करके नौकरी में बैठे होते, किंतु आप सबको चाटुगिरी से छुट्टी मिले तो ना, आप सब तो गुलाम हो गए हैं। ये बेहद ही गंभीर मसला है। अगर मेरी बातों से किसी साथी को ठेस पहुंचे इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, किंतु जो सच्चाई है, सच्चाई छिप नहीं सकती है, सच्चाई हम कहते रहेंगे और आपकी आवाज को हम उठाते रहेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, आप जग जाओ, अपनी लिस्ट उपलब्ध कराओ। जिन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है चंडीगढ़ जोन से, और भी जो जोन बचा हुआ है, जो मेडिकल वेरिफिकेशन कराने के बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, संगठन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें और एकजुटता लाएं, क्योंकि जब तक आप एकजुटता नहीं लाएंगे तब तक हमारा ऐसे शोषण होता रहेगा। हम चुपचाप बैठते देखते रहेंगे और वो संगठन जो आपके नाम पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो खाते रहेंगे। उनका यही कर्तव्य है, वो खाते रहेंगे, किंतु अपने अधिकार के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए आप जगेंगे नहीं तो कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि संगठन आपको जगाने नहीं जाएगा, या स्वयं जगना पड़ेगा, या आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप निभाने का कष्ट करें। संगठन का ऑफिशियल नंबर 9454220000 9454220000 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और नेट जीआरएफ का फॉर्म आ गया है, जो साथी नेट जीआरएफ भरना चाहते हैं नेट तो फॉर्म भर दें, 28 अक्टूबर लास्ट डेट है। उसके साथ ही साथ साथियों, हमारा मकसद है कि आप सबकी सेवा में हम समर्पित होकर हमेशा हम काम करते रहेंगे। जीवन भर आप सबके लिए हम तन्मयता से खड़े हैं, किंतु आप सबको भी जगकर समाज के लिए आगे आना होगा, क्योंकि समाज के लोग के बीच में हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी सरकारें हमारी बात को सुनती हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया था, और मैं आपको खुशखबरी बताऊं, बहुत जल्द संगठन की मीटिंग भी पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाली है, जो आप सबकी पेंशन के लिए, कई साथी बोल रहे हमारी पेंशन नहीं बढ़ी है, 1000 रुपए से 1500 नहीं हुआ है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपकी पेंशन 1500 रुपए हो जाएगी। ये बहुत जल्द प्रस्ताव पारित होगा और हम बहुत जल्द इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये मीटिंग करने वाले हैं। आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इस मैसेज को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी साथी छूट न जाए, खास तौर पर वो दृष्टिबाधित जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके माता पिता पैसा के अभाव कारण उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं, ऐसे लोगों के पास जरूर इस मैसेज को पहुंचाओ कि संगठन 2 अक्टूबर को बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत कहने के पश्चात पुनः एक बार देश को आजाद कराने में जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की, माननीय और श्रीमान स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को पुनः एक बार सच्ची श्रद्धांजलि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति परिवार की ओर से हम देते हुए, ऐसा नेता जिसने देश को आजाद कराने के लिए, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वह जो है सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, इन महान हस्तियों की बदौलत आज हम देश में स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। महात्मा गांधी जी का बहुत अहम रोल रहा है, जिनके बदौलत आज हम देश में सुरक्षित होकर, आज हम अपने कानून में, अपने कायदे में हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक हम जिंदा हैं, जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान उन महान विभूतियों को है। उन महान विभूतियों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हुए साथियों हम यहीं पर अपनी वाणी विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।